हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस और सीरीज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका nth टर्म और क्या होता है और कैसे हम सीक्वेंस की स्टडी कर सकते हैं। और इसी के साथ हम एक सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। जैसे सपोज करिए कोई भी अगर सीक्वेंस है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। उसका nth टर्म अगर आपको पता है, मीन्स nवां पद आपको पता है, तो जैसे सपोज करिए कोई सीक्वेंस है जिसका nवां पद आपको दिया गया है। जैसे दिया गया है, एक सीक्वेंस लिखता हूं मैं, उसका nवां पद मतलब an है। an क्या है? 3n-4। ये किसी सीक्वेंस का nवां पद है और हमसे पूछा जा रहा है कि वो सीक्वेंस क्या होगी। तो आपके पास बहुत इजी तरीका है जिसके थ्रू आप बता सकते हैं कि इसका ये सीक्वेंस कौन सी होगी। तो आप क्या करिए, nवां पद दिया गया, पहला पद फाइंड करने के लिए n की वैल्यू 1 रख दीजिए तो a1 आ जाएगा। क्या होगा? 3 × 1 - 4 कितना आ जाएगा? 3 - 4 और ये हो जाएगा आपका -1। मतलब फर्स्ट टर्म आपको मिल चुका है जो है कि -1। और दूसरा टर्म फाइंड करते हैं a2। क्या हो जाएगा? 3 × 2 - 4 क्या हो जाएगा? 6 - 4 और ये टर्म आने वाला है 2, ये हो जाएगा आपका a2। ऐसे आप a3 फाइंड कर सकते हैं। a3 होगा 3 × 3 - 4 और ये 9 - 4 ये आपको मिल जाएगा 5। तो आप देखिए आपको टर्म कैसे मिल रहे हैं। -1 मिला है सबसे पहले। ये एक सीक्वेंस हम सीक्वेंस में डिनोट कर सकते हैं ऐसे। पहला टर्म कौन सा है? -1 है। दूसरा कौन सा है? 2 है। और तीसरा कितना है? 5 है। ... है। ये हमारे पास सीक्वेंस निकल के आती है। इसमें देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। कोई भी सीक्वेंस होती है उसमें क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म होता है, मतलब a, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, जिसे आप ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा। देखिए अगर डिफरेंस समान है, इक्वल डिफरेंस है, इसका मतलब वो सीक्वेंस जो होगी वो समांतर श्रेणी में होगी, मतलब एपी में होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अगर इसमें जो इनका गुणोत्तर मान है वो इक्वल आ रहा है तो वो किस में होगी? जीपी में होगी। और हार्मोनिक के लिए हम आगे डिफाइन करेंगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एपी और जीपी की, जिसमें हमने एक टर्म लिया था an टर्म, जो हमें मिल गया है, जिसमें हमें सीक्वेंस मिलती जा रही है। अगर इसी के रेफरेंस में अगर a4 भी निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा? 3 × 4 - 4 मीन्स इसकी इंट्रीज जो है n क्या है? अभी मैं नेचुरल नंबर लेके चल रहा हूं। n नेचुरल नंबर है तो 3 × 4 12 - 4 कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, तो आप देखिए आपको एक पैटर्न मिलता चला जा रहा है। वो पैटर्न क्या है? देखिए -1, इसमें आप अगर 3 ऐड करते हैं तो 2 मिलेगा आपको, और अगर इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और अगर आप इसमें 8 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 11 मिलेगा, और आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो 14 मिलेगा। देखिए एक टाइम तक आपको टर्म्स इसमें फाइंड करने पड़े, इसके बाद आप अपने आप टर्म्स को बताते चले जा रहे हैं कि वो टर्म्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं जिसमें आपको ये nवां पद दिया होता है, nth टर्म दिया होता है, और इसके बाद पूछता है कि वो प्रोग्रेशन क्या होगा, आप निकाल के बताइए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूं, देखिएगा। और हर एग्जांपल में आपको n की वैल्यू जो रखनी है वो नेचुरल नंबर रखनी है, क्योंकि हमने बताया सीक्वेंस का डोमेन क्या होता है, वो नेचुरल नंबर होता है। सीक्वेंस का डोमेन क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। और रियल सीक्वेंस जो होती है उसका जो रेंज होता है वो होता है हमारा रियल नंबर।
ठीक है, इसलिए उसको रियल सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए जरा एक टर्म्स है ए एन इक्वल्स टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, आई थिंक यही है जी। और यहां पे हमें n क्या रखना है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेना है, और हमें फिर इस सीक्वेंस के टर्म फाइंड करने हैं कि वो सीक्वेंस के टर्म्स कौन कौन से होंगे। जरा देखते हैं, n की वैल्यू 1 लेते हैं, मतलब a1 फाइंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, n जहां पे 1 हो जाएगा अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1 आएगा। अगर किसी नंबर का स्क्वायर होता है, जैसे सपोज करें लाइक 1 का स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 1 इंटू 1, दिस इज 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब जो नंबर आने वाला है वो 1 अपॉन 2 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात करें, अगर हम a2 फाइंड करें, इस सीरीज का सेकेंड टर्म मतलब a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 4, क्योंकि 2 इंटू 2 होगा प्लस 1, मीन्स आ जाएगा 2 अपॉन 5। नेक्स्ट टर्म अगर आप निकालें a3, तो a3 हो जाएगा 3 अपॉन, यहां पे n की वैल्यू 3 लिया हमने, 3 स्क्वायर अब प्लस 1, ये हो जाएगा 3 अपॉन 9 प्लस 1, 3 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा, और ये 1 और 3 अपॉन ये हो जाएगा 10 आपका। तो आपको जो सीक्वेंस मिल रही है वो सीक्वेंस कैसी मिल रही है, जरा देखते हैं। an सीक्वेंस मिल रही है, ये कैसी मिल रही है आपको, a1 क्या है, 1 अपॉन 2 है, और ये 2 अपॉन 5 है, और ये 3 अपॉन 10 है। ठीक है, तो इस टाइप की सीक्वेंस जो आएगी वो आपकी ये सीक्वेंस होगी, जिसका ये nth टर्म है। ठीक है, तो इस टाइप से आप सीक्वेंस के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और भी सीरीज, कितने टाइप की सीरीज, जो टाइप्स ऑफ सीरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। ठीक है, देखिए एपी जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें चीजें कैसे होती हैं, जो सीक्वेंस हमारी होती है वो कैसे होती है, जरा देखने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें जो सीक्वेंस आएगी आपको, जैसे सपोज करिए an, ये सीक्वेंस मिल रही है आपको, कैसी मिलने वाली है आपको, जैसे लाइक a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस टाइप की सीक्वेंस अगर आपको कहीं नजर आ रही है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं। कैसे प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे देखते हैं। जैसे सपोज करिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए, जैसे आप ये फर्स्ट टर्म है आपका, और अगर आपको क्या करना है, ये एपी में है तो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो इनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये, इसका मतलब इसका और इसका डिफरेंस और इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है तो इसका मतलब है हम कहेंगे ये एपी में, और ऑलरेडी ये बताया गया ये एपी है, तो हमारे पास क्या रीजन है, देखिए क्या है एपी। एपी सीक्वेंस के लिए क्या है, जिसमें डी सेम हो, डिफरेंस सेम हो, क्योंकि इसको कहते हैं क्या, कौन सी सीरीज कहते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी बोलते हैं, समांतर, मतलब क्या होता है ये, समान अंतर। क्या होता है, समान अंतर, मींस डिफरेंस इक्वल होना चाहिए हर टर्म और उसके पहले वाले टर्म के बीच में। मींस जो हम यहाँ पे डी डिफाइन करते हैं वो डी हमारा क्या होता है, मींस डी इक्वल्स टू होता है an प्लस 1
माइनस ए एन, ये n+1 वहाँ पर अपॉन माइनस ए। अच्छा ज़्यादा देखते हैं, डी निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए टेक n इक्वल टू 1 मीन्स a2 माइनस a1। a2 कितना है, a प्लस डी, ये सेकेंड टर्म है, और माइनस a1 कितना है, a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस में ये माइनस में, तो आपके पास क्या आने वाला है, d। ऐसे अगर n की वैल्यू आप 2 रखिए तो क्या आएगा, d इक्वल्स टू a2 रखेंगे तो 2+1 मतलब 3 माइनस a2 मतलब a2। थर्ड टर्म कौन सा है, ये है a प्लस 2d माइनस a प्लस डी, a प्लस डी। ये इसको सॉल्व करोगे a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, यहाँ भी a और a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस डी कितना आएगा, d आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा d। देखिए यहाँ भी डिफरेंस जो आया था वही यहाँ डिफरेंस आ रहा है, मतलब डी डिफरेंस आ रहा है हर टर्म्स के माइनस करने पे। जब हम इसको इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तब भी डी मिल रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी डी मिल रहा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी डी ही मिलेगा। इसका मतलब इसको आप इस साइड वाले को डी डैश ले लीजिए, क्योंकि आप डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं और आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है। लगातार डी मिलता चला जा रहा है, हर टर्म के बीच का डिफरेंस आपको डी मिल रहा है। इसकी वजह, ये वजह है क्यों, इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारी कौन सी सीरीज है, एपी सीरीज है। ये हमारा एपी सीक्वेंस है, सॉरी एपी सीक्वेंस है। इसमें एक टर्म ऐसा मिल रहा है जिसमें देख रहे हैं हम ए है, फिर a प्लस डी है, फिर 2d है, फिर 3d है, एक एक डी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये किसमें, ये एपी सीरीज है। अब एपी में देखते हैं होता क्या क्या चीज़ें, डिफाइन करेंगे एपी के टर्म्स को और भी। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, और ये जो डी होता है ये सार्वंतर होता है। सार्वंतर इसीलिए बोलते हैं कि सबके बीच का अंतर होता है, इसके बीच का, इसके आने वाले टर्म के बीच का सबका डिफरेंस जो होगा वो डी ही होगा। चलिए और भी डिफाइन करते हैं चीजें। ठीक है, जैसे इसका फर्स्ट टर्म देखें, अगर हम कौन सा फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका कौन सा है, a1, एक क्या है, ये है a, ये फर्स्ट टर्म है। अगर इसका हम सेकेंड टर्म देखें a2, तो ये क्या है, a प्लस डी। मीन्स हम इसको अगर और भी अच्छा राइट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 डी, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। 2 माइनस 1 1 होगा और a प्लस डी फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लिखें a3, तो हम लिख सकते हैं इसको a प्लस, ये कौन सा टर्म है, 3d, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस, सॉरी a 2d है, थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ, a प्लस 2d इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1 और d। ऐसे अगर हम a4 लिखें तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 और d। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको क्या हो, अभी आपको आप यहाँ पे जो नंबर ले रहे हैं वो भी आप यहाँ पे नंबर ले सकें। इस तरह का एक पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ऐसे a5 अगर आप लेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस 4d। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में 2 आया, फोर्थ में 3 आया, फिफ्थ में 4 आएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस 5 माइनस 1 और d। ऐसे एंड सो ऑन डॉट 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 करें और भी टर्म लिखते चले जाएं, और फिर हम nth टर्म की तरफ बढ़ें, मीन्स an लिखिए an, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस, देखिए जितना यहाँ होता है उससे 1 माइनस होके यहाँ होता है, तो यहाँ पे n है तो क्या होगा, n माइनस 1 और क्या होगा, d। ये सेम ऐसे ही लिखा हुआ है जिस तरह से मैं पैटर्न बनाते चला रहा हूँ। ये तो किसी भी सीक्वेंस की कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन है, उसका अगर आपको nth टर्म निकालना है, an निकालना है, तो an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d होता है। ये इसका nth टर्म होता है, ये इसको लिख सकते हैं nth टर्म।
ए nth कितना आएगा a प्लस एन माइनस 1 डी, ये होगा हमारा nth टर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, जो आपको यूज़ करना पड़ता है बार बार अपनी सीक्वेंस में, अपनी सीरीज में आपको यूज़ करना पड़ेगा। किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में खासकर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ सीरीज को देखेंगे और उन सीक्वेंस को देखेंगे और उन सीक्वेंसेस में कुछ टर्म होंगे जिनको हमें फाइंड करना होगा। तो हम अभी देखते हैं कि क्या कौन से टर्म हम फाइंड कर सकते हैं इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे टर्म्स को। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, ऐसे लास्ट टर्म अगर आपको कहीं मिल रहा हो तो लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होता है? एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टर्म जैसे सपोज करिए कहीं आपको कोई गिवन सीक्वेंस है जिसमें आपको लास्ट टर्म दिया गया है, मतलब nth टर्म दिया हुआ है और पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उस सीक्वेंस में, तो ये तब भी आप बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सीक्वेंस है जिसमें नंबर है कुछ इस टाइप से 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 1024। इस टाइप के आपके पास, इस टाइप की कोई आपकी पास सीक्वेंस है और वो बोल रहा है कि बताइए कि 1024 ये जो नंबर्स होगा ये कितने टर्म के बाद आएगा या कौन सा टर्म है, ये सीक्वेंस का कौन सा टर्म्स है, ये आपको निकालना है। तो कैसे आप निकालेंगे? या फिर आपसे कहा जा रहा है इस सीक्वेंस का 51th टर्म फाइंड करिए कि 51वां पद कौन सा है इसका। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास सिंपल तरीका है जिसके आप फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं, बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि आपके सीक्वेंस में ये टर्म्स कौन कौन से होंगे और ये 1024 ये कौन सा टर्म होगा, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि 51 नंबर पे इसमें टर्म कौन सा होगा। तो अभी मैंने आपको वो एक फार्मूला लिखा था an = a प्लस n माइनस 1 और d। तो हमें निकालना है a51 तो इक्वल्स टू a, इसमें देखिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कलेक्ट करूँ तो a इक्वल्स टू कितना है 2 है और d कितना है डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 4 - 2 या इक्वल होगा किससे 6 - 4, ये इक्वल होगा 8 - 6 एंड सो ऑन, ऐसे इक्वल होगा। और सबका जो रेशियो है वो कितना आने वाला है, सबका इक्वलिटी जो रेशियो है ये आने वाला है इक्वल्स टू 2। आप देख पा रहे हैं कि 2 ही आएगा, कुछ भी कर लीजिए आप, 2 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मिलने वाला है। तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए इसकी वैल्यू 2 आ गई आपके पास और प्लस n - 1 मतलब 51 - 1 और इंटू डी के वैल्यू कितनी है 2 है। ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा 2 प्लस 51 - 1 50 और इंटू 2 ये हो जाएगा 2 प्लस ये 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 102। तो जो 51th टर्म होगा वो हमारा होगा 102, दैट्स आंसर। इस टाइप से आप किसी भी सीक्वेंस के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि सीक्वेंस। अभी आपसे पूछा जाए इस टर्म का बताइए इतना वाला टर्म 99999, ये टर्म बताइए इस सीक्वेंस का, तो आप इजीली बता पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको बताने में। मीन्स आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सीक्वेंस का कौन सा टर्म आप बता पा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। तो ये पॉसिबल है और वो भी इस प्रोग्रेशन के थ्रू पॉसिबल है, वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये फार्मूला जो आपको बताया गया है ये फार्मूला तभी यूज होगा जब प्रोग्रेशन हमारा अरिथमेटिक होगा। ठीक है, अभी हमें फाइंड करना है कि ये 1024 है, ये कौन सा टर्म है, तो वो निकालते हैं हम कि ये 1000 मीन्स हमें nth टर्म दिया गया है, कितना है 1024। हमें निकालना क्या है, ये n फाइंड करना है कि ये कौन सा टर्म है 1024। तो हम क्या निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं an के लिए हमने फार्मूला बनाया है a प्लस n - 1 और d। तो ये 1024 इक्वल्स टू हो जाएगा, a कितना है 2 है
और प्लस n हमें पता नहीं है -1 और d पता है फिर से 2 है। तो क्या हो जाएगा, आप देखिए ये इसको सॉल्व कर लीजिए आप इस साइड को, ये हो जाएगा 2 + 2n - 2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1024 = 2n आ जाएगा। तो यहाँ से 2 को इस साइड लेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवीजन में, तो 1024/2 = n हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 2 5 और 1 और 2, तो 500 n की वैल्यू कितनी आ गई है 512। तो जो 512 नंबर पे टर्म आएगा वो हमारा आएगा कितना 1024। ठीक है, तो इस तरह से आप टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, एपी के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के आगे और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको भी हम सॉल्व करेंगे और भी देखेंगे। बने रहिए इस लेक्चर के साथ, और अभी के लिए अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के साथ, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच।